फलाह कमाना क्या है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा, कि जो आग से महफूज रखा गया, जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हो गए, उसको फौज़ फलाह हासिल हो गई। तो कामयाबी, जैसे हम लोग जिसको कामयाबी कहते हैं ना, फ्यूचर प्लानिंग हमारी क्या होती है, हम अपने बच्चों को बचपन से ही, बल्कि बाज़ औक़ात तो मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों की दुनिया में आने से पहले ही नाम लिखवा देना पड़ता है, ताकि हमारा बच्चा जब होगा, अल्लाह देगा, तो इतने साल के बाद वो उसका नाम लिस्ट में आएगा, तो फिर वो उस स्कूल में पढ़ेगा, फिर उस पर लाखों रुपए का ख़र्चा होगा, फिर वो दुनिया के उलूम और फ़नून सीखेगा, चाहे सूरह इखलास उसको ना आए या उसको किसी सहाबी का नाम भी ना पता हो, अहले बैत में से किसी का नाम, क्योंकि उनके कोर्स में नहीं है ये सब चीज़ें। तो फिर हम समझते हैं कि ये हमारा बच्चा फिर बहुत सारे पैसे कमाएगा, इसका फ्यूचर बन जाएगा। फ्यूचर बनेगा इसका, जवान होगा, फिर इसकी शादी होगी, बाप बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, थोड़े अरसे के बाद फिर बेटे की शादी हो जाएगी, बेटे की औलाद हो जाएगी, और वो दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब बाप जो है वो दादा बन जाएगा और बेटा जो है वो बाप बन जाएगा। दादा जो है वो अब ओल्ड हाउस में जाने की तैयारी करेगा, क्योंकि इसने अपने बेटे को कामयाबी दिला दी। अब वो बेटा कामयाब हो गया। ये जो बाप बेचारा बूढ़ा होकर और माजी का किस्सा पारीना बनता चला जा रहा है, इसकी कामयाबी कब होगी? क्या ये शख्स कामयाब हुआ? इसने अपनी औलाद को कामयाब कर दिया, दुनिया में जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा कमाना सीख गया, शादी भी हो गई, स्टेटस भी उसका अच्छा है। स्टेटस क्या है? गाड़ी है, घर है, मुआशरे में थोड़ी बहुत इज़्ज़त है, मतलब जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा इज़्ज़त है। तो और अगर शादी है तो औलाद भी हो थोड़ी बहुत, लोग बोले यार ये बंदा कामयाब है। हमारी कामयाबी यार इससे आगे ही नहीं बढ़ रही। क्या हम कुरान पाक से अगर जो है ना पूछते हैं कि क्या ये शख्स कामयाब है जिसको दुनिया की हर नेमत हासिल हो गई? हमें तो दुनिया की हर नेमत हासिल नहीं है ना। अगर कोई पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए, पूरी दुनिया का बादशाह बन जाए, लेकिन अगर वो कुरान पाक की नज़र में कामयाब नहीं है, तो क्या वो कामयाब है? वो कामयाब नहीं। अच्छा, ये सब चीज़ें हासिल करना मना नहीं है, मैं इस चीज़ का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इसको अपना एम और इसको अपना गोल बना लेना कि बस मुझे ये ही हासिल करना है, इसके बियॉन्ड दिस, यानी इसके आगे। आगे भी तो कोई चीज़ है यार, बुढ़ापे के आगे कुछ नहीं है, जवानी के आगे क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापे के आगे क्या है? मौत। और मौत के आगे क्या है? कब्र। कब्र के आगे क्या है? हशर। हशर के आगे क्या है? या जन्नत या दोज़ख। तो यार कामयाबी तो वो होनी चाहिए ना कि जो थ्रू आउट द चैनल चले, जो थ्रू आउट द वे आपको कामयाब करे, आखिर तक आपको लेकर जाए, आखिर तक कामयाब करे आपको। जो दरमियान में जाकर रुक जाए, यानी ऐसा तरीक़ाकार या ऐसा मकसद हमारा या हमारा ज़िंदगी गुजारने का वो तरीक़ा जो हमें आखिर तक कामयाब नहीं करता,
बल्कि हमें पहले 2 या 3 स्टेप जो ना बताता है, उसके बाद खामोश है। यूरोप, अमेरिका या उनमें जदीद उलूम, लोग चांद पे गए, वापस भी आ गए, चलो ना जाए यानी यार किसी सूरज पे भी चले जाएं, अरे किसी और दुनिया में जाके आबाद भी हो जाए, तो क्या वो कामयाब हो गए? मरेंगे नहीं। कामयाबी क्या है? फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आग से बचाया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, जिसको आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब हुआ। तो अभी हमारी कामयाबी, हमारा जो विज़न है, फ्यूचर प्लानिंग है, हमारी अभी आधी अधूरी है। हम कहाँ तक कामयाब उसको देखना चाहते हैं? बच्चे को बुढ़ापे तक, या जवानी में, या फिर बूढ़ा होके अच्छी ज़िंदगी गुजार ले, इतने पैसे कमा ले कि बुढ़ापे की बीमारियों में अपना इलाज खुद करा सके। इतना कामयाब होना चाहिए बस, कोई विजन नहीं है आगे। तो आगे का भी तो कुछ है ना सफ़र। वो सफ़र कैसे कामयाब होगा? वहाँ कौन सी तालीम कामयाब हमें करेगी, कौन सा सिक्का चलेगा, कौन सी करेंसी आगे चलेगी, इसका कोई हम सोचने के लिए तैयार है? जवानी के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद ब्लाइंड, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं आगे। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हालांकि हम मुसलमान हैं।